दिन भर में 4-5 बार फ़ोन आ रहा है। हेलो। हाँ, वो कॉल आ गया था रुपेश जी, इसीलिए। चलिए हम लोग सरसा परीला के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। सरसा परीला में इसका जो कॉमन नेम है वो हम लोग स्माइलेक्स मेडिका के नाम से जानते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जो है ये पसीना लाने वाला है, यानी ये जो है एक तरह से सेक्रेटरी मेडिसिन है। दूसरा जो है रिस्टोरेटिव है। तीसरा ये ब्लड प्यूरिफायर है। मेनली जो है हम लोग देखेंगे इसका जो सबसे मेजर जो रोल है सरसा परीला का वो ब्लड प्यूरिफायर ही है, यानी ब्लड के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम करती है। और यदि पूरे सरसा परीला को देखें तो ये ब्लड प्यूरिफायर के मदद से ही सारा काम करती है, चाहे वो स्किन का डिस्कलरेशन को बिल्कुल नॉर्मलाइज कलर देना, या फिर जो पीली होता है खास करके एल्युमिनियम पारा बॉडी में यदि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंस हो जाए तो उसको रिमूव करने का में भी जो अगर मदद करती है तो वो एक तरह से ब्लड प्यूरिफायर के रूप में ही करती है। क्योंकि बहुत लोगों को बॉडी के अंदर में पारा चला जाता है, खास करके ब्लड के अंदर में जब पारा मौजूद होता है तो उसको निकालने के लिए मेडिसिन नहीं होती, मगर हम लोग के पास जो मेडिसिन है खास करके सरसा परीला तो ये इसको रिमूव करने का काम करता है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जो मेडिसिन है राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइडेड मेडिसिन होने के वजह से ये हमारा जो खास करके देखेंगे कि बहुत एंशियंट टाइम में लेडीज़ लोग ब्यूटी के लिए इसका लेप लगाया करती थी। और जैसा डॉक्टर वकील खान भी क्लियर किए हैं पिछले बार की जो सरसा परीला है उसका बाहरी एप्लीकेशन से स्किन का ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा करके स्किन को टोन अप किया जा सकता है। दूसरा, स्किन फटता है, कहीं पे भी स्किन में रैसेज आ जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिफिलिस में स्मेल, जो बैड स्मेल आता है बॉडी से बहुत लोगों का, तो उस कंडीशन में यानी पसीने के द्वारा जो पसीने के बाद देखते होंगे कि स्मेल आता है बैड स्मेल, तो उसमें स्मेल को कम करते हुए ख़त्म करती है और बिल्कुल वो नॉर्मल नेचुरल स्मेल देने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये जो भूलने की बीमारी है डिमेंशिया जिसको बोलते हैं, ओल्ड एज में खास करके जो डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है, डिमेंशिया जिसे बोलते हैं भूलने की बीमारी, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण मेडिसिन हो जाती है। रीनल स्टोन को ये जो है निकालने का काम करता है। यूरेट्रिक स्टोन, किडनी स्टोन, यानी स्टोन जहाँ पे भी हो तो वहाँ से उसको तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ एट द सेम टाइम उसको रिमूव करता है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये राइट साइड ग्रोन एरिया में इरिटेशन पैदा करता है, खास करके प्री मेंसेज के कुछ पहले समय में यदि राइट साइड के ग्रोनिंग एरिया में इरप्शन क्लियरसन होता है महिलाओं को खास करके, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल है। क्या बोले सर? राइट साइड ग्रोन के राइट साइड ग्रोन जो एरिया है महिलाओं का, उनके राइट साइड में पहले भी बताया कि राइट साइडेड रेमेडीज़ है, राइट साइडेड फंक्शन ज़्यादा करेगी। तो ग्रोन के राइट साइड के एरिया में मेंसेज आने के पहले 1-2 दिन पहले वहाँ पे इरप्शन होता है, इचिंग होता है बहुत एक्सेस, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ यूरिन स्कैंटी होने पे, जैसे यूरिन का फ्लो जो है कम होता है या कम यूरिन बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये काफ़ी हेल्पफुल है। ब्लडी यूरिन में, यूरिन के थ्रू ब्लड यदि रिस्क आ रहा है, खास करके यूरिन पास आउट होने के अंतिम में
ब्लड यदि आ रही है, तो वैसे कंडीशन में हमारा सरसापरीला काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है स्कैंटी यूरिन में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सबसे जो मेन एक अंतिम रोल देखेंगे तो सिफिलिस गोनेरिया जो है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है ओपन एयर में यदि यूरिनेशन होती है, ओपन एयर में मतलब खुला वातावरण में लोग जब यूरिन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बार यूरिन पास आउट होने के बाद एयर निकलता है यूरिन से, मतलब यूरिन के पैसेज से एयर निकलता है और बाद में बर्निंग क्रिएट करता है। तो ऐसे कंडीशन में सरसापरीला का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी और भी साथी अगर कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। धन्यवाद सर। बाकी साइंस तौर से रिक्वेस्ट पे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट रखते हैं। नहीं, इसका नोट्स मेरे पास है नहीं। अच्छा, समझे? इसका नोट्स जो है जो आप व्हाट्सएप पर भेजे हैं तो सर बस वही मेरे पास पैनल पड़ा